सकल तीर्थ तेनातन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीर पराई जान रे। गुण लोभी ने कपट रहित छे, वड़ लोभी ने कपट रहित छे। काम क्रोध निर्वाया रे। बड़ नर सयो तेनु दर्शन करता, बड़ नर सयो तेनु दर्शन करता। कुल एको तेरो ताया रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जान रे। चरखा एक उपकरण मात्र नहीं बल्कि सदैव हमारे आज़ादी के संघर्ष का साथी रहा है। उसने जहाँ एक ओर स्वदेशी का बिगुल बजाया तो दूसरी ओर हमें आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ाया। मेरा माननीय मुख्य अतिथि जी से विनम्र अनुरोध है कि वे अपने कर कमलों से सूत यज्ञ का शुभारंभ करने का कष्ट करें। ये चराग बेनजर है, ये सितारा बेजुबां है, अभी आँख से मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। मेरा उत्तर प्रदेश के विकास को नित नई दिशा और गति देने वाले अत्यंत ऊर्जावान ओजस्वी वक्ता, महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वे अपने विचार हमारे सम्मुख रखने का कष्ट करें और अपने आशीर्वचनों की वर्षा हम सभी पर करें। माननीय मुख्य अतिथि जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, विधानसभा के माननीय सदस्य श्री नीरज वोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, श्री अवनीश कुमार सिंह जी, रामचंद्र प्रधान जी, पवन सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी,
प्रबंधक क्षेत्रीय गांधी आश्रम लखनऊ श्री अखिलेश उपाध्याय जी, महामंत्री श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, व्यवस्थापक श्री राम वृक्ष पांडे जी, सर्वजीत तिवारी जी, यशवंत सिंह जी, गांधी आश्रम से जुड़े हुए सभी अन्य सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज कृतज्ञ राष्ट्र भारत की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए उनके योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा का यह कार्यक्रम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती तक निरंतर चल रहा है और प्रातःकालीन सत्र में अभी कुछ देर पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिन मूल्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए भारत के स्वावलंबन, भारत के स्वदेशी और स्वच्छता के जिन अभियानों को आगे बढ़ाया था, उन प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे इस कार्यक्रम के साथ यहां जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छता के प्रति उन अभियानों को एक नई ऊंचाई देना है जो न केवल आज से 100 वर्ष पहले बल्कि आज भी जिनकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। जिस मिशन को उन्होंने 10 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, आज वह एक नई ऊंचाई को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के अंदर 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण, ये न केवल स्वच्छता के प्रति उनके आग्रह को बल्कि नारी गरिमा के गौरव को बढ़ाने का एक अभियान भी है। नारी सशक्तिकरण के बगैर आप समाज को सुदृढ़ नहीं कर सकते, स्वावलंबी नहीं बना सकते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो एक महत्वपूर्ण वचन थे, स्वच्छता के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, स्वदेशी के लिए और स्वावलंबन के लिए, इनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। दुनिया के अंदर जो भी देश शक्तिशाली बने हैं, सामर्थ्यवान बने हैं, उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को सर्वप्रथम प्राप्त किया। आज अपनी उद्यमिता और अपनी तकनीक के लिए दुनिया के अंदर जाने वाले जितने भी देश हैं, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह फ्रांस हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह जापान हो, इन्होंने अपनी उद्यमिता को, जिस पर आज भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, यह स्वदेशी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वदेशी का अभियान था, उसी अभियान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का कार्यक्रम है। याद रखना, स्वदेशी जब तक भारत की आजादी का मंत्र नहीं बनना था, तब तक आजादी की लड़ाई एकजुट होकर के, एक साथ मिलकर के नहीं दिख रही थी। भारत की आजादी के आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी का जुड़ना
और इस आंदोलन को स्वदेशी के साथ जोड़ने का अभियान क्या रहा कि देखते ही देखते पूरे देश के अंदर एकजुट होकर के देश की आज़ादी के लिए हर नागरिक के मन में एक गौरव का भाव और स्वावलंबन का भाव जागृत हुआ। खादी उसका प्रतीक बना। पूरे देश के अंदर देखते ही देखते जिन ब्रिटिशर के बारे में ये मान्यता थी कि उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला आजादी का आंदोलन उनके सूर्य को अस्त करने में सफल रहा। आज हमारा सौभाग्य है